तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखेंगे बेसिकली हम लोग देखेंगे यूरिनी ट्रैक में जो इन्फेक्स स्टोन होता है ना, उसको हम लोग देखेंगे। यूरिनी ट्रैक में स्टोन जो होता है, तो बेसिकली यूरिनी ट्रैक में अगर स्टोन होगा तो कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहले अगर जैसे बताऊँ तो ए अपना अगर मैं बताऊँ तो स्टोन हो सकता है किडनी में, हो सकता है यूरेटर में स्टोन हो सकता है, उसके बाद स्टोन ब्लैडर में हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ यहाँ स्टोन हो सकता है। अब स्टोन में सबसे पहले बताऊँ, स्टोन में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोन कौन सा होता है, अपने को सबको पता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन जो कि 70% कॉमन स्टोन है। उसके बाद अपना होता है सॉल्ट ऑफ अमोनियम एंड मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन, ये कॉमन है। उसके बाद ये 20% है। उसके बाद अपने कुछ और स्टोन जैसे सिस्टीन स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, ये तो सिस्टीन जेनेटिक होता है। यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है ना। यूरिक एसिड स्टोन बेसिकली अगर कैंसर किसी को है तो उसमें रेडियोथेरेपी चलती है तो उसमें मिलता है, क्योंकि वहाँ पे यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है। या फिर किसी को गाउट है तो उसमें भी वहाँ पे यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये मिलता है यूरिक एसिड स्टोन, ठीक है ना। तो इसमें अपने को मिलता है ये। देन इसके बाद बताऊँ कि इसके बाद कि रिस्क फैक्टर क्या क्या है, रिस्क फैक्टर स्टोन बनने का। तो एक रिस्क फैक्टर डाइट, मतलब लो फ्लूड, मतलब फ्लूड इनटेक उसका कम है, या फिर ऐसा डाइट ले रहा है जिसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा है, जैसे स्पाइनिस वगैरह, तो इसमें ऑक्जेलेट ज़्यादा, जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो ये सब में ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, तो इनको अवॉइड करना पड़ता है अपने को, ये रिस्क फैक्टर हो गए। उसके बाद अगर सोडियम का एक्सक्रीशन ज़्यादा हो गया, अगर अगर प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी ये देखने को मिलता है अपने को। अगर किसी भी रीजन से हाइपर कैल्सीमिया है, मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म है सपोज इनके, तो उसमें वैसे भी स्टोन देखने को मिलेगा। अगर एक मेन कॉमन का होता है मेड्यूलरी स्पॉन्जेस डिजीज़, मेड्यूलरी स्पॉन्जेस डिजीज़। एक होता है एक्यूट ट्यूबुलर एसिडोसिस टाइप 1, उसमें भी हम लोग को एक किडनी स्टोन देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग इसमें देखते हैं सिम्टम्स क्या क्या होंगे, ठीक है। सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में बेसिकली अगर बताऊं तो अगर किडनी में स्टोन है ना, किडनी में स्टोन है तो यहाँ पे लॉइन पेन दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे यूरेटर में पेन है तो यहाँ पे बैक पेन बहुत ज़्यादा दिखता है, बैक पेन दिखता है, और लोअर रीजन में पेन दिखेगा। ब्लैडर में तो यहाँ पे सुप्रापिविस रीजन में अपने को पेन दिखता है, ठीक है। और क्या करता है, कभी कभी स्टोन अगर ये अपना यूरेटर में तो यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे ब्लीडिंग करा सकता है, हीमेटूरिया करा सकता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन थोड़ा ऐसा नोकीला होता है तो ब्लीडिंग करा सकता है। तो कोई बंदा अगर किसी बंदे को पेन हो रहा है, पेन विथ हीमेटूरिया है, तो उसको स्टोन का चांसेस है। अगर किसी को पेन विथ हीमेटूरिया प्लस वेट लॉस के साथ में है तो उसमें चांसेस है कैंसर होने का, ठीक है ना। ये हो गया। और किसी को अगर फीवर है प्लस पेन है प्लस हीमेटूरिया है तो उसमें इन्फेक्शन का चांस है, मतलब पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह होने का चांस है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में बता दिया ये है, ये ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग और क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं। विटामिन सी हम लोग अवॉइड करेंगे क्योंकि ये ऑक्जेलेट का एक्सक्रीशन बढ़ाता है। विटामिन डी हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें ए भी ऑक्जेलेट का एक्सक्रीशन को बढ़ाता है, ठीक है ना, और उसको बोलते हैं फ्लूइड इंटेक अपना बढ़ाने के लिए। उसके बाद अब इसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन, अपने को पता है इन्वेस्टिगेशन हम लोग क्या कराएंगे, बेसिकली के यू वी हम लोग कराएंगे, किडनी यूरेटर ब्लैडर, इसका हम लोग यूजी करा देंगे। इसका यूजी करा के हम लोग को पता चल जाएगा स्टोन किधर है। और बाकी अगर किडनी डैमेज हो गई है तो उसके लिए हम लोग केएफटी वगैरह करा के देख सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह भी हम लोग करा देखते हैं, किडनी डैमेज वगैरह तो नहीं हो गई, इन्फेक्शन तो नहीं हुआ वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद अब हम लोग, अपने को पता है यूजी हम लोग कराते हैं तो अपने को जो स्टोन होता है वो रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक का मतलब कि वहाँ से अगर हम लोग रेडिएशन डालेंगे तो बेसिकली वो उसको पास नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो स्टोन दिख जाता है अपने को। तो ये रेडियो ओपेक होता है, मतलब वहाँ से वो पूरा क्लियर दिख जाएगा। जैसे मैं अभी बुक में दिखाऊँ तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है स्टेगन स्टोन, जो अपना अमोनियम और फॉस्फेट स्टोन होता है, कैसा होता है, स्टेगन जैसा होता है, तो स्टेरॉइड। तो ये देखो ये अपने को पूरा स्टोन दिख रहा है, ठीक है ना। ये अपने को, ये तो अपना वर्टेब्रा है पूरा, ये वर्टेब्रा है, और ये अपने को पूरा स्टोन दिख रहा है, ये स्टेगन स्टोन है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कोई भी बंदे का स्टोन अगर लेस देन 5 mm का है तो वो पास हो सकता है, तो उसको हम लोग हाइड्रोथेरेपी देते हैं। हाइड्रोथेरेपी हम लोग क्या करते हैं, 500 ml एन में हम लोग दे देते हैं लैजिक्स, दे देते हैं 10 mg लैजिक्स दे देते हैं, तो उससे हो सकता है उसका स्टोन निकल जाए। तो देखते हैं उसका स्टोन निकल गया क्या। उसके बाद उसका यूजी करा के अगर 2-3 दिन किए, अगर निकला तो हम लोग उसमें सर्जरी प्लान करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग वही
इबुप्रोफेन या फिर ट्रेमाडोल वगैरह हम लोग एनएस में लगा के दे सकते हैं। उसके बाद जो आता है अपना मेन अगर जब साइज़ बड़ा हो गया है, तो अगर यूरेटर में स्टोन है ना, तो यहाँ पे हम लोग एक टैबलेट देते हैं टीएम डिफ्लेज़ाकॉर्ड नाम की टैबलेट आती है 0.4/30 में। तो उसको हम लोग देते हैं क्योंकि ये यूरेटर में रहता है, तभी हम लोग ये टैबलेट देते हैं। तो ये स्पाज़म को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है और वो स्टोन पास हो जाता है, ठीक है। तो ये यूरेटर स्टोन में देते हैं, यूरेट्रिक स्टोन में। और बेसिकली इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट बाकी हम लोग करते हैं। जैसे एक होता है अपना सर्जिकल ट्रीटमेंट ESWR, यहाँ पे शॉक वेव थेरेपी हम लोग देते हैं। एक होता है PCNL परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, हम लोग स्क्रीन के थ्रू हम लोग उसको तोड़ देते हैं स्टोन को रेडिएशन के थ्रू। उसके बाद अगर हम दूसरा बताऊँ, यहाँ पे यूरेट्रोस्कोपी हम लोग करते हैं कि यूरेथ्रा के थ्रू जाते हैं, फिर ब्लैडर के थ्रू यूरेटर में जाके स्टोन को हम लोग तोड़ देते हैं और उसके बाद वो एक्सक्रीट हो जाता है छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने के बाद। फिर अगर ब्लैडर में हम लोग तो सिस्टोस्कोपी डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब यहाँ पे ब्लैडर में डाल के हम लोग इसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर और कुछ बच गया तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रीनल स्टोन या फिर किडनी स्टोन, मतलब यूनिट ट्रैक में स्टोन वगैरह। तो ठीक है, तो इतना हम लोग ने समझ गया, तो ये हो गया। अगर स्टोन को हम लोग नहीं ठीक करते तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है, वही अपना अगर यूरेटर में है तो वहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस करेगा, पाइलोनेफ्राइटिस वगैरह कर देगा, ठीक है ना। वो इन्फेक्शन करने का चांसेस है, ठीक है। मतलब वो आगे जाके और कॉम्प्लिकेट हो सकती है ये चीज़ें, ठीक है।